धरा पड़ा साइबर लुटेरा ग्यांग एक बड़ धरणर साइबर ठगी मामलार पर्दाफाश करिछि सदर पुलिस। काबू होइछन्ति लुटेरा ग्यांग। राकेटर 2 जनकु भुवनेश्वर एवं अन्य जनकु कोरापुटर सेमिलीगुड़ारो गिरफ करिछि। सेमाने हेले बिहार गोपालगंज कुचेकोट बलवानर 42 वर्षीय राजीव कुमार प्रसाद, केन्द्रापड़ा राजनगर बेलपड़ार 33 वर्षीय सत्यरंजन साहू एवं कोरापुट सेमिलीगुड़ार 42 वर्षीय बलराम दास। राजीव भुवनेश्वर खंडगिरी कोलथिया सत्यसाई एनक्लेव्रे एवं सत्यरंजन नयापल्ली भोईसाही अंचल रहुथिले। अभियुक्तଙ୍କ पाखरु विभिन्न कंपनीर एकाधिक सिम कार्ड, बैंक पासबुक, चेक बही, 3टी लैपटॉप, स्कूटर सह साइबर ठगी और बैंक अकाउंट खोलिबारे व्यवहृत बहु गुरुत्वपूर्ण सामग्री और दस्तावेज जबत करा जायछि। अभियोगकारीଙ୍କ जमा खाता फ्रीज करा जायछि। एथिरे 14,97,000 टंका रहिछि। अभियुक्त माने निरीहंकु टार्गेट करी सेमानक नारे विभिन्न घरोई बैंक रे करेंट अकाउंट खोली कोटी कोटी टंका ठकी नेउथिले। एही राकेट रे आहुरी अनेकंक संपृक्ति रहितिबा सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दैछन्ति एसडीपीओ हरीश बिसी। एहार चेर बहु दूर लंबिछि। तीन अभियुक्तंकु 24 घंटा रिमांड रे अना जाय अधिक पचरा उचरा करा जायछि। विभागीय वरिष्ठ अधिकारींक सह आलोचना परे दरकार हेले मामला क्राइम ब्रांच को दिया जाय पारे। आईआईसी श्री तांडी मामलार तदंतकारी अधिकारी अछंती। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे। जयपुर सदर पीएस केस नंबर 336 डेटेड 12/10/2023। इसको हम रजिस्टर किए थे सेक्शन 419, 420, 465, 467, 468, 471, 120B IPC रेड विद 66C 66D IT एक्ट। अब केस क्या है बता दीजिए सर। केस में क्या आपको कंप्लेंट क्या आया था? केस क्या था? कैसे डिटेक्ट हुआ? हमारा कंप्लेनेंट था रंजन हरिजन। वो आके हमें बताया था एक पर्सन है फ्रॉम सिमलीगुड़ा, इसका नाम है बलराम दास। बलराम दास इनको परसुएड करके उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसका लेके उसको एक बैंक अकाउंट खुलवाया था। तो बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद उनसे सिम भी खरीद लिया उनका नाम पे। सिम खरीदने के बाद वो उससे फ़ोन आया एक बार ICICI बैंक से, बट आपका अकाउंट से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहा है। उसके बाद वो इमीडिएटली आके हमारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया और IAC ने वो कंप्लेंट रजिस्टर करके तुरंत उस अकाउंट को फ्रीज करवा दिया। यही उसका कंप्लेंट लिस्ट है। हम उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए। वो इन्वेस्टिगेशन के हमको पता चला ये एक बलराम दास एक नेटवर्क का मेंबर है। वो नेटवर्क क्या करते थे, वो लोगों को मैसेज भेजते थे। मैसेज भेज के आपको एक कितना पैसा डिपॉजिट करने के आपको बहुत लाइक रिटर्न्स मिल जाएगा विद इन सम टाइम। सो फॉर एग्जांपल वो बोलेगा आप 50,000 डिपॉजिट करने से आप 5 मिनट्स में आपको 70,000 पैसा मिल जाता है। ऐसा करके लोग से कन्विंस करके पैसा ले जाते थे और उसके बाद उसको पैसा वापस नहीं देते थे। ऐसे चीटिंग करवा देते थे लोग। और दूसरा तरीका था, लोग को कॉल करके वो बोलते थे आपको वर्क फ्रॉम होम करनी है तो आप 1 आवर में इतना पैसा कमा सकता है, 1 आवर में आप 500 रुपीज़ और 1 आवर में आप 1000 रुपीज़ कमा सकते हैं बोल के। बट उसको ज्वाइन करने के लिए आप पहले आप 1 लाख और 2 लाख डिपॉजिट करना पड़ता है करके उन लोगों से डिपॉजिट करवाते थे। और दूसरा था इंश्योरेंस स्कैम में। उसमें आप लोगों को पैसा फ़ोन करके आपका इतना इंश्योरेंस पैसा मिल रहा है, उसके लिए आप इतना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, ऐसा बोल के लोगों के पास डिपॉजिट पैसा ले जाते थे और उसके बाद वो पैसा वापस नहीं ट्रांसफर। इतना हमारा एक कंप्लेनेंट का अकाउंट में एक दिन में पैसा आया था मोर देन 2 करोड़। सो हमने बाय द टाइम वी फ्रीज द अकाउंट 1.85 करोड़ पैसों को ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके थे और दूसरा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए थे। हम इमीडिएटली जाके 14.97 लाख पैसा को हम फ्रीज करके रखे हैं उस अकाउंट में। सो दिस इज़ द मोडस ऑपरेंडी। मैं आप जो ये सब करते उनका घर कहाँ है, क्या उनका बैकग्राउंड क्या था, पढ़ाई क्या की इन लोग? एक्चुअली हम इंट्रोगेशन के टाइम में हमारा अक्यूज पर्सन है बलराम दास किसी अभी तक नहीं, आई मीन लाइक ही इज़ नॉट टेलिंग एनीथिंग। उन्हें कुछ भी वो मोडस ऑपरेंडी किसी की वो सिमलीगुड़ा का है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। और उसको दो नाम का बोलते हैं। उनके नाम हैं सत्यरंजन साहू, वो केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट का है, और एक और नाम है राजीव कुमार प्रसाद, वो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार का है, भुवनेश्वर में। बट वो दोनों रहते हैं भुवनेश्वर में। तो इन लोगों को क्या पैसा डिपॉजिट करने वाला कहाँ से? उड़ीसा से पूरा
नहीं, ये तो पैसा डिपॉजिट करने ऑल ओवर इंडिया में है। हम विक्टिम्स के साथ बात किया, एक विक्टिम था दिल्ली का है, एक विक्टिम कर्नाटका के है, वो सब प्लेसेस का विक्टिम्स है इधर। जी सो ये लोग नहीं, इन लोगों का बलराम दास का इन दोनों को साथ क्या लिंक है सर, भुवनेश्वर जो इनको पकड़ा है? एक्चुअली बलराम दास अभी तक हमें क्या बोला है, ये बोल रहे थे सर ये हमारा नेटवर्क का मेंबर्स है, ये लोग हमें कांटेक्ट करते थे अकाउंट्स बनाने के लिए। हम अकाउंट्स बनाने के बाद ये अकाउंट डिटेल्स उन लोगों को भेज देते हैं करके तो इसको कमीशन मिलता था? इसको कमीशन मिलता है। सर वो जो पैसा ले रहा था, डबल पैसा देगा, वो कहाँ क्रिकेट में लगा रहा था या दूसरा कुछ सट्टा में लगा रहा था, कैसा? नहीं, ये पैसा किसी भी नहीं देते थे। एक कौन बार सा स्कीम है? अकाउंट कौन सा स्कीम है? एक कुछ भी स्कीम नहीं है, एक पैसा एक बार अकाउंट आने में बाद ये लोग उसको वापस नहीं देते थे अकाउंट पैसा। अभी तो किसको नहीं दिया? किसी को भी नहीं दिया, ये सब चीटिंग है। कितना सबको चीटिंग की उन्होंने? आई मीन लाइक एक अकाउंट में हम देखा है, हमारा ये कंप्लेनेंट का अकाउंट, उसमें अराउंड 20 लोगों का नाम है, 20 लोगों का अकाउंट से पैसा आया है, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि हमारा तो बहुत कम टाइम का ये मिला है स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, उसमें भी बहुत सारा। ये रंजन हरिजन का अकाउंट करंट अकाउंट था ना सेविंग अकाउंट था? क्या अकाउंट खोले थे? ये तो करंट अकाउंट है। अकाउंट कौन खोला था सर? अकाउंट बलराम दास लेके आके ICICI बैंक में खुलवा दिया था। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसे लिया था रंजन से? हाँ, रंजन से लिया था। सर क्या क्या रिकवरी हुआ उनसे? उनसे रिकवरी हुआ है 3 नंबर्स ऑफ लैपटॉप्स, 1 टैबलेट, 1 सैंड्रिक पेन ड्राइव और 16 GB, और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वो डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए GST के लिए अप्लाई के लिए कंपनी के लिए वो बनाता है, वो मिला है, और 36 GB का एक मेमोरी कार्ड मिला है, कुछ बायोमेट्रिक्स भी मिला है, वो GST का टाइम में वो यूज़ होता है, और उसके बाद 2 नंबर्स ऑफ रबर स्टाम्प, नोटरी का रबर स्टाम्प है, और उसके बाद एक एयरटेल पेमेंट बैंक का POS है, और उसके बाद 7 नंबर्स ऑफ ATM कार्ड्स है, और उसके बाद 6 नंबर्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स को रिकवरी किया है, और उसके बाद हम इंडियन करेंसी काउंटिंग का मशीन लिया है, और 1 कैनन प्रिंटर को हम रिकवरी किया है, और एक एक्टिवा स्कूटी, और कैश 23,500 रुपीज़, और उसके अलावा हमने 10 चेक बुक्स को रिकवरी किया है, और उसके बाद 6 पासबुक्स। पैसे से विथड्रॉ कैसे करते थे सर? दूसरा लोगों को नाम पे वो लोग तो अकाउंट खोल लिए, पैसा विथड्रॉ कैसे कर रहे थे? कौन सा बैंक में ट्रांजेक्शन हो रहा था उनका? सब अरे हमारा बैंक हमारा कंप्लेंट आया था वो ICICI बैंक अकाउंट में। यू कैन सी दैट दे हैव POS मशीन, दे हैव लाइक QR कोड स्कैनर, सब तरीका है, और उसके बाद भी उसके पास मनी इंडियन करेंसी काउंटिंग मशीन भी है। सो हम लग रहा है वो ATM से यार कभी भी दूसरा अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लेते थे, और कभी कभी ATM डिपॉजिट होने के बाद कितने बार तुरंत कर लेते वो लोग विथड्रॉ और ट्रांसफर, ना कुछ दिन? एक्चुअली मैंने एनालाइज करने के बैंक स्टेटमेंट एनालाइज करने के बाद में एक बार 2 लाख 3 लाख का एक ट्रांसफ़र कर रहे थे। सर इसमें कितना जन को पकड़ा गया और कितना जन है बाकी है इनका? आई कैनॉट टेल हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व। अभी तक हमने पकड़ा है 3 लोगों को। Is there any conspiracy from outside state or outside country also? Unless and until we complete the investigation, we cannot speak anything on that. So further we'll hand over this investigation into UW or crime branch or something? Our higher authority. जयपुर देवदत्त पाणी रिपोर्ट, विश्व विजय न्यूज ओडिशा।